स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के जोनल हेड अकबर मुगल के मुताबिक ये जोन की तारीख में सबसे बड़ा डेथ क्लेम है। इनका कहना है कि अताउर रहमान कुछ अरसे कबल वफात पा गए थे। इनकी जानिब से 4 एक साथ जमा कराई गई थी। 1 करोड़ 20 लाख का हम क्लेम दे रहे हैं। मरहूम अताउर रहमान ने 4 स्टेट लाइफ के प्रीमियम दिए थे, 1 करोड़ की पॉलिसी खरीदी थी। इनका प्रीमियम 6,47,600 रुपये हैं। टोटल 4 प्रीमियम 25,90,400 रुपये के प्रीमियम दिए गए थे। अताउर रहमान की बेवा नबीला का कहना था कि इस क्लेम की अदायगी से इन्हें घरेलू मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। खैर, स्टेट लाइफ वालों ने जो मेरे साथ ताउन किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे बर वक्त उन लोगों ने ये पेमेंट कर दिया था। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। आइए मयास, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी को ख़त्म करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तमाम चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप जिस भी सिटी में रहते हैं और आपकी पॉलिसी जिस ऑफ़िस से बनी हुई है, आप उस ऑफ़िस में जाएंगे अपनी फ़ाइल को लेके। अब लाइक अगर आप कराची में रहते हैं तो आप अपने कराची के स्टेट लाइफ का ऑफ़िस जाएंगे। अगर आप हैदराबाद में रहते हैं या पंजाब साइड पे किसी भी ऑफ़िस में आपकी फ़ाइल जहाँ से बनी हुई है, आप उसी ऑफ़िस में अपनी फ़ाइल को लेके जाएंगे। सेकंड, आप जब वहाँ पे अपनी फ़ाइल को लेके जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक डिपार्टमेंट मिलेगा। उस डिपार्टमेंट का नाम है पॉलिसी होल्डर सर्विस डिपार्ट। इस डिपार्टमेंट में आप जाएंगे और यहाँ पे आप जो है अपनी पॉलिसी को सिलेंडर करवाने का बोलेंगे। इस प्रोसेस को ख़त्म करवाने के प्रोसेस को सिलेंडर प्रोसेस बोलते हैं। तो आप जब ये बोलेंगे तो उसके बाद आपको वहाँ से 2 फॉर्म मिलेंगे। एक फ़ॉर्म आपको मिलेगा प्रे रिसिप्ट डिस्चार्ज वाउचर। इस फॉर्म का काम ये होगा कि इस पर आपको अपनी पूरी बैंक की डिटेल देनी होगी। पॉलिसी ख़त्म करवाने के लिए आपका अपना बैंक अकाउंट जो है ओपन होना लाजमी है और आपकी चेक बुक भी जो है वो बनी होनी चाहिए। इस फॉर्म पे आप अपनी तमाम बैंक की डिटेल डालेंगे और उस फॉर्म को फिल करने के बाद ये फॉर्म लेके आप अपने बैंक चले जाएंगे। वहाँ पे बैंक मैनेजर से आप इसको वेरीफाई करवाएंगे और उसके बाद वापस लाके आप इसको पॉलिसी होल्डर सर्विस डिपार्ट में सबमिट करेंगे। इसके अलावा एक और आपको फॉर्म दिया जाएगा स्टेट लाइफ की तरफ से। उस फॉर्म का नाम होगा परफॉर्मा फॉर सरेंडर सेक्टर हेड। ये जो परफॉर्मा होगा, इस फॉर्म को भी आप फिल करेंगे और इस फॉर्म को फिल करने के बाद उसके बाद उस फॉर्म को वेरीफाई करवाएंगे सेक्टर हेड से। उसके बाद आप एक एप्लीकेशन जो है वो लिखेंगे। एप्लीकेशन जो है आप स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से जो भी जोन है उस पर आप लिख सकते हैं और उस एप्लीकेशन पर अपना साइन करेंगे, थंब लगाएंगे। इसके अलावा आप उसके ऊपर जो है अपना NIC अटैच कर देंगे और विटनेस की कॉपी और जो भी तमाम आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के, वो तमाम आप उसके साथ अटैच करके स्टेट लाइफ के ऑफिस में सबमिट करवा देंगे। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी को ख़त्म करवाने के लिए कम से कम आपकी पॉलिसी जो है 2 इंस्टॉलमेंट पॉलिसी की 2 इंस्टॉलमेंट अदा होनी लाजमी है। अगर आपकी एक इंस्टॉलमेंट जमा हुई है, अगर आप उसके बाद पॉलिसी को ख़त्म करवाएंगे तो याद रखिएगा आपकी पॉलिसी में से आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, कोई पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल पॉलिसी होती है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो रिफंडेबल नहीं होती है। उसके बाद अगर 2 पॉलिसी के बाद ख़त्म करवाना चाह रहे हैं या 5 के बाद ख़त्म करवाना चाह रहे हैं, 10 के बाद, 15 के बाद, तो आप इसको ख़त्म करवा सकते हैं, इसको सिलेंडर करवा सकते हैं। ओके, तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर इसके अलावा कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अगर कोई आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा 03132618 मेरा जो ऑफ़िस है वो मेन शारे फैसल फरहान होटल के पास मेरा ऑफ़िस है। आप वहाँ पर आ सकते हैं, मीटिंग करें मुझसे, उसके बाद सेटिस्फाई होने के बाद पॉलिसी आप ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आइए मयास, आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी जब मैच्योर होती है उस वक्त आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन लोगों की 2020 में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी मैच्योर होने जा रही है। ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट की वजह से इंशाअल्लाह आपको 2020 में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। मैं अल्लाह ताला से दुआ गूँ अल्लाह ताला आपके जो भी मकसद हैं, जो भी आपके ड्रीम है, वो ज़रूर पूरे हों। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी जब मैच्योर होती है उस वक्त आपके पास अपना बैंक अकाउंट ओपन होना लाजमी है। स्टेट लाइफ आपकी जो भी मैच्योरिटी अमाउंट होगी वो आपको हैंड टू हैंड नहीं देगी, वो आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। सबसे पहले तो आपका अपना बैंक अकाउंट ओपन होना चाहिए।
सेकंड, बैंक अकाउंट टाइटल जो होगा, जिस नाम से आपने फ़ाइल बनाई थी उसी नाम से आपका बैंक अकाउंट टाइटल भी होना चाहिए। थर्ड, जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी उस वक्त आपने जिस भी जोन से पॉलिसी करवाई है उसी जोन में आपको जाना है और वहाँ पे एक मैच्योरिटी डिपार्टमेंट होता है, वहाँ से आपको फॉर्म रिसीव करना है। उस फॉर्म पे आपको अपना नेम मेंशन करना है, पॉलिसी नंबर और आपकी चेक बुक में से एक चेक उसमें अटैच कर देना है। उसके बाद आप वो फॉर्म लेके बैंक मैनेजर के पास जाएंगे और वहाँ से वेरिफिकेशन करवाएंगे। आप उस पर अपना साइन, अगर आपको कोई चेंज हुआ है तो वो भी आप साइन भी उस पर करेंगे। इसके अलावा आप थंब वगैरह करवा के विटनेस की कॉपी के साथ उसको आप वहाँ से वेरीफाई करवाएंगे। वेरीफाई करने के बाद तमाम पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स और बैंक के वेरिफिकेशन के साथ आप दोबारा मैच्योरिटी डिपार्टमेंट में वो तमाम डॉक्यूमेंट जमा करवा देंगे। इंशाल्लाह 20 डेज़ में आपको मैच्योरिटी का जो चेक होगा, जो पेमेंट होगी वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। पॉलिसी की मुद्दत जब कंप्लीट होती है, जब आपको चेक मिल रहा होगा, पेमेंट आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो रही होगी, उस वक्त आपके अकाउंट से कोई भी डिडक्शन नहीं की जाएगी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कोई इनकम टैक्स के चार्जेस नहीं काटती है, लेकिन ज़कात की डिडक्शन होती है। अगर आप चाहते हैं ख़ुद से ज़कात को अदा करना तो उसके लिए आप स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से एक ज़कात का परफॉर्मा एक फॉर्म ले सकते हैं। इसमें आपको एक स्टैम्प पेपर भी लगाना होगा। उस स्टैम्प पेपर पर आप एप्लीकेशन लिखें कि आप ख़ुद से ज़कात अदा करना चाहते हैं, आपकी ज़कात काटी ना जाए। उस पर भी आपको अपनी विटनेस की NIC की कॉपी, साइन, थंब वगैरह लगा के स्टेट लाइफ के ऑफिस में जमा करवाना होगी। जब आप ज़कात फॉर्म जमा करवा देंगे तो आपकी कोई डिडक्शन नहीं होगी। तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा अगर आप लोग कोई पॉलिसी लेना चाहते हैं तो मेरे पास छोटे प्लान भी मौजूद हैं, इसके अलावा बड़ी पॉलिसी भी मौजूद हैं। आपको जो भी आपकी इनकम होगी उसके मुताबिक आपको प्लान बना के दे दिया जाएगा। मेरा ऑफ़िस शार फैसल पर है, आप वहाँ पर आ सकते हैं, ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं। मैं कराची में रहता हूँ, कराची से बिलोंग तमाम लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।